हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। कृषि क्या होता है वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसकी एक डेफिनेशन मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। मिट्टी में किसी भी फसल को उगाना और जानवरों को पालने की जो कला और विज्ञान है, इसे ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमारी बहुत सारी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। पैसा कमाने के लिए हम बहुत सारे क्रियाएं करते हैं, काम करते हैं। उन्हें हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है हमारा प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक एंड टेरिटरी यानी कि तृतीयक। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी की। तो प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड्स ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटी में हर वो चीज़ की जाती है जो डायरेक्टली हम प्रकृति से जुड़ करके करते हैं। जैसे खाने खोदना है, खान हम खोदते हैं तो हमें रॉ मटेरियल मिलता है। ऐसे ही हम जब खेती करते हैं तो खेती में जो अनाज हमें मिलता है, इसे ही हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। तो और फिशिंग है तो ये भी हम डायरेक्टली नेचर से जुड़ के करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डायरेक्टली हम नेचर से जुड़ कर के काम कर रहे हैं, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी हमें मिला उस पर हम काम करके और एक नया प्रोडक्ट बनाना, नई चीज़ को बनाना, वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाता है। सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं, प्रकृति से जो मिला है, उनको लेकर के और उसे एक प्रोसेस में डाल करके एक नए चीज़ को बनाना, ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जब हमें प्रकृति से लोहा मिला तो उससे हमने स्टील बनाया। बेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रकृति से हमें अनाज मिला तो उससे हमने ब्रेड बना दी। वीविंग ऑफ क्लोथ्स, जैसे आपको प्रकृति से सिर्फ कपास यानी कॉटन मिला, कॉटन से आपने थ्रेड बना के उससे आपने कपड़ा बना दिया। तो ये सारे कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेरिटरी एक्टिविटीज़। टेरिटरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी थ्रू सर्विसेज। जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हुए, उसको और इजी करने के लिए जो हम सेवाएं दे रहे हैं, वो हमारी टेरिटरी एक्टिविटीज़ है। जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने खेतों में गेहूँ उगाया, लेकिन उस गेहूँ को मार्केट तक ले जाने के लिए हम कैसे ले जाएंगे? हम ट्रैक्टर में, या आप उसमें दूसरे किसी ट्रांसपोर्ट में कोई ना कोई आप यातायात का ऐसा साधन का प्रयोग करेंगे जो आपके अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसी तरह से व्यापार के लिए अब हम जब उसमें बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें हम अनाज लेते हैं, हम किसी सेकंड पार्टी को देते हैं, सेकंड पार्टी फिर मार्केट में बेच रहा है, तो वो अपनी सेवा दे रहा है। उसने अनाज तो नहीं उगाया ना, उसने आपसे ख़रीदा और फिर आपके आगे उसने बेचना शुरू किया। बैंकिंग, बैंकों से लोन लेने के लिए किसान जो है आप बैंकों से लोन लेता है खेती वगैरह के लिए। इंश्योरेंस भी कराए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी हमारी सेवाएं हैं जो कि टेरिटरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अब न हमारा आता है फार्मिंग। फार्मिंग के डिफरेंट आपके काइंड्स हैं। बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आप सबसे ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग है और उसके साथ ही कमर्शियल। फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है सब्सिस्टेंस फार्मिंग को, जिसमें है इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग। फिर प्रिमिटिव फार्मिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शिफ्टिंग और नोमैडिक आपका इसमें डिवाइड किया गया है। ऐसे ही कमर्शियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आपका यहाँ पर एक फ्लो चार्ट मैंने दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें।
सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल, दो तरह की जो बेसिकली हमारे जिसको फार्मिंग को डिवाइड किया गया है उसके बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम लेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि निर्वाह कृषि। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। यह इस प्रकार की खेती जो है वो सिर्फ एक किसान अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। ये ट्रेडिशनली है, लो लेवल की ऑफ टेक्नोलॉजी है एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। इसमें ये परंपरागत तरीके से की जाती है, जो भी हमारे नॉर्मल ढंग से हम करते हैं वही है। इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लगती, छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज़ हम लगाते हैं। इसके अलावा जो लेबर है वो घर के लोग ही आपस में मिलके उसमें हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट, अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है इंटेंसिव और दूसरा है प्रिमिटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंसिव यानी कि गहन निर्वाह कृषि। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। ये छोटे से इस तरह की जो खेती की जाती है उसमें एक किसान जो है वो छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर बहुत ही साधारण से जो टूल्स होते हैं, जो हमारे औज़ार हैं, खुरपी है, इस तरह के फावड़ा है, ये हमारे कुछ साधारण से औज़ार हैं, इनको लेकर के और ज़्यादा मेहनत करके तब यहाँ पर खेती करता है। नेक्स्ट है इसमें क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली द सेम प्लॉट। ज़्यादा धूप वाले दिनों से जो युक्त हमारी जलवायु है और उपजाऊ मिट्टी वाले खेत में एक साल में आप एक से अधिक फसलें उगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसमें अब प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नॉमेड हर्डिंग। सबसे पहले हम इसमें लेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरी कृषि। It is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India। इस तरह की जो ज़्यादातर खेती की जाती है वो अमेज़न बेसिन के घने वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में ज़्यादातर की जाती हैं। कैसे की जाती है? अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय felling the trees and burning them. The ashes are then with the soil and crops like maize, yam, potatoes are grown. इस तरह की खेती में जो पेड़ हैं उनको काटकर और जलाकर ज़मीन को साफ़ किया जाता है और राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। फिर उस पर मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नॉमेड हर्डिंग यानी कि चलवासी पशुचारण। इट इज़ प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में यानी कि जहाँ बारिश बहुत कम होती है, मध्य एशिया और भारत के कुछ ऐसे भागों जैसे राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में प्रचलित है। In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water. इस प्रकार की खेती में जो पशुचारक है वो पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमता है। अब आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। आई होप आपको मेरा सब्सिस्टेंस फार्मिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है कमर्शियल। कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक या आप कह सकते हैं व्यापारिक फसलें। क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट दैट इज़ फॉर कमर्शियल पर्पसेस। जो फसलें उगाई जाती हैं या पशुओं को जो पाला जाता है वो मार्केट में ले जा कर के, बाज़ारों में ले जा कर के उन्हें बेचने के उद्देश्य से रखा जाता है या व्यापार के इस तरह से व्यापार करने के लिए रखा जाता है।
वाइल इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जबकि जो हमारी निर्वाह खेती है उसमें क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फॉर द फार्मर्स फैमिली नीड्स। आपको बताया था पीछे कि हमारी जो ये निर्वाह कृषि है या सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसमें जो खेती की जाती है, जो फसलें उगाई जाती हैं, वो एक किसान सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन लार्ज, जो इसमें ज़मीन हम रखते हैं इस तरह की कमर्शियल फार्मिंग में, जो हम ज़मीन यूज़ कर रहे हैं या जो इसमें हम पैसा लगाते हैं, वो एक बहुत बड़े लेवल पर लगाते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक तरह से आपको व्यापार करना है, आगे चल के आप इससे ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन। अब जब बड़े बड़ी ज़मीन के टुकड़े हैं तो उस पर मनुष्य अकेला या कोई भी एक किसान या उसके परिवार मिल कर के वहाँ पर खेती के सारे कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी जगहों पर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है ताकि घंटों का काम मिनटों में हो जाए। अब यहाँ पे इसके साइड में ही ये भी दिया हुआ है कि कमर्शियल फार्मिंग के कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे आपका ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग दिया हुआ है, यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग है आपका, साथ ही साथ प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। अब हम इन तीन के विषय में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यानी कि वाणिज्यिक अनाज कृषि। इन दिस क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पजेज़, यानी कि इस तरह की जो हमारी खेती है उसमें जो फसल उगाई जाती है वो व्यापार के उद्देश्य से, वाणिज्य के उद्देश्य से उगाई जाती है। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स, गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाए जाने वाली फसलें हैं। इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस इन द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। Severe winters restrict the growing season and only a single crop is grown. बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण से, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड रहती है, उसके कारण जो यहाँ पर खेती की जाती है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और केवल एक ही फसल उगा पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स। इस प्रकार की जो खेती की जाती है उसमें जो भूमि है वो सिर्फ भोजन और चारे की फसलों को उगाने और जो आपके एनिमल्स हैं उनको पालने के लिए आप उस ज़मीन का प्रयोग करते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इस तरह की खेती ज़्यादातर कहाँ की जाती है? यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादातर की जाती हैं। अब इसका लास्ट पार्ट यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं रोपण कृषि। प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। इस तरह की जो हमारी व्यापारिक खेती है इसमें एक ही प्रकार की इस कृषि का एक ही प्रकार होता है, इसमें एक ही प्रकार की हमारी फसल उगाई जाती है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एक फसल उगाई जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इस तरह की जो हमारी खेती की जाती है उसमें बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारी, एक तो हमें मज़दूर चाहिए होते हैं, बड़े पैमाने पर हमें श्रम चाहिए यानी कि मेहनत चाहिए होती है, साथ में इसमें बहुत बड़े लेवल पर हमें पैसा भी लगाना पड़ता है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्री। इस तरह के जो खेती की जाती है वो उत्पाद खेतों पर ही या फिर निकट के कारखानों में किया जा सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ असेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इस प्रकार की खेती के लिए
हमें जो परिवहन जाल है यानी कि जो यातायात के साधन है या हमें कह लीजिए ट्रांसपोर्ट जो चाहिए वो बहुत अच्छे लेवल पर हमें इसकी ज़रूरत होती है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। इस तरह की जो खेती है वो विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के इसके कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण हैं। आई होप आज आपको जो मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग बताया है यानी कि खेती के अलग अलग प्रकार बताए हैं, कुछ आर्थिक क्रियाएं बताई थी जो 3 हमने शुरू में बताई हैं, वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप लोग पूछिएगा। आप लोग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आप अपने चैप्टर को भी पढ़िएगा और उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम्स लगती हैं वो आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।